अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के तीसरे ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूज़ियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और हमारी टीम। बहुत अच्छे सर, लास्ट शो बेहतरीन। क्या कहने, थैंक यू। यानी कि मैं तो हार गया सी अंदरों, बल्कि मर गया सी। वैसे हम गलती की, सीखना चाहिए हमें दोनों एपिसोड से, इमरान नज़ीर वाला भी और वॉल्ट डिज्नी वाला भी। हम कुछ अजम्पशंस लेके चल पड़ते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पैरामीटर्स डिफाइन करने चाहिए। पैरामीटर्स तो मैं हमेशा कहता हूँ डिफाइन करने चाहिए। और दूसरा, डेस्कटॉप से नजर नहीं हटानी चाहिए। सही है कि ये कुछ पूछ लिया है। बिल्कुल जी भाई, आखिरी लम्हे तो मेरा दिल यूं निकलकर फिर वापस आया। क्या यू टर्न मारा। ये होता है अच्छी सोहबत का नतीजा। 4 दिन मेरे साथ बैठे हो ना, दिखने लगा है। वाह, समझा, सोबत से मुराद। मैं भी थोड़े को 4 दिन बैठा हूँ। नहीं, तुम मत बैठो, क्योंकि वो मुझ पे असर होने लगेगा। आपकी भी हर चीज ठीक हो जाएगी। हाँ, सिर्फ ये जरूर ठीक होगी, बर भी। आइए जी। पर्सनैलिटी। जी जनाब। वही जो कैसा 3 कमरा सवाल है हमारे सर? होते हैं। इसका मतलब है इनडिस्क्रीट बिहेवियर जो है ना, वो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। वरना पहले 3 सवालों पे तो और ये मुझे पहले शो का अफसोस नहीं है, इमरान नजीर का कभी अफसोस नहीं रहेगा। मुझे वॉल्ट डिज्नी का होता। वॉल्ट डिज्नी का इतना होता। क्यों? हम इनडिस्क्रीट होके चले, यस, केयरलेस हो गए थे। बिल्कुल। आइए जनाब, मर्द। नो। वाह, पहली खातून जिंदा। नो। ताल्लुक अमेरिका से, नो। यूरोप से। जी। एशिया तीसरा सवाल। ऐसे ही गट होती है ना, एक खातून जो जिंदा नहीं है, उनका ताल्लुक यूरोप से है। जी। ताल्लुक बरतानिया से है? नहीं। बरतानिया से नहीं, तो फिर मेनलैंड यूरोप से। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 100 साल से कम, इसलिए आप जोन ऑफ आर्क को निकाल दें, वो तो निकल गई। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को निकाल दें, ये को मारी क्यूरी टाइप चीज़ है। ये मदाम क्यूरी टाइप हो सकती है। 100 साल नहीं हुए हैं, इसको नैरो कर लें। और जिंदा हो गई। स्पेन है सर, फ्रांस है, जर्मनी है। इन तीनों के गिर्द घूमेगा सारा मामला। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, क्योंकि खवातीन मशहूर यहीं की हैं। कोई भी और मुल्क हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पहले इसको पीरियड नैरो डाउन करेंगे ना, और 50 साल पे आ जाएं, 50 20 साल पे आ जाएं। 20 साल पे आए। इंतकाल को 20 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। जी। 20 और 100 के बीच जर्मन खातून की तरफ ध्यान जाता है ज्यादा। अच्छा, और ये भी चेक करना जरूरी है कि ईस्टर्न यूरोप से ताल्लुक तो नहीं है सर। ईस्टर्न यूरोप की खवातीन बड़ी मशहूर है, रशिया की खातून बड़ी मशहूर है, बिल्कुल, फर्स्ट वुमन इन स्पेस बड़ी मशहूर है। एब्सोल्युटली, ठीक है, बिल्कुल। रशियन होने के इम्कानात काफी रोशन है, बिल्कुल बिल्कुल। और राइटर भी हो सकती है। मुल्क की तरफ आए सर, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ऐसा है, ये कर लें। सदर्न यूरोप वाइड है बहुत, या सीधा मुल्क पे आ जाए, बहुत ज़्यादा मुल्क और नंबर। सारे सवाल ज़ाया हो जाने। वजह शोहरत पे आएंगे ना, तो फिर हम मुल्क पे जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, इल्म फजल हो सकता है। अच्छा, वैसे ही पूछ रहा हूँ, फर्स्ट वुमन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा, क्योंकि मेरा दिमाग उधर जाता है। या ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से? जी। मदाम क्यूरी है सर? मदाम क्यूरी, या वो जो फर्स्ट वुमन इन स्पेस? वो भी है। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं कि जी ताल्लुक जर्मनी से। न्यूक्लियर क्यूरी वाज फ्रेंच, ना, बट उसकी रिसर्च वो स्विट्जरलैंड में कर रही है। वो तो सर बर्न स्कूल जो था ना, उसमें तो आइंस्टाइन ने भी बड़ा रोल प्ले किया। बरतानवी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कॉस्मोनॉट, राइट? कॉस्मोनॉट, स्पेस। यस। पूछ लेते हैं स्पेस से ताल्लुक, स्पेस ट्रैवल। क्यों जी, स्पेस से ताल्लुक? नो। गई तो रशियन है ही नहीं, नहीं, रेस्ट अश्योर्ड रशियन नहीं है। फिर तो यही है ना इसमें। फिर आप इधर आ जाइए, Research. फ्रेंच, जर्मन। सर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। फ्रेंच भी है, फ्रेंच भी है। डच एक खातून जिसका बड़ा नाम है,
इस हवाले से। मैडम क्यूरी का क्या था इसका? न्यूक्लियर फिजिक्स। मैडम क्यूरी न्यूक्लियर फिजिक्स, यस। इसको नैरो डाउन करें फिर सीधा सीधा। हाँ, मदाम की वजह से उसका नाम क्यूरी जो है ना, और उसका सर मैरी क्यूरी नहीं था, फिर फ्रांस आना पड़ेगा मैरी क्यूरी के लिए। और देखें, न्यूक्लियर फिजिक्स में अकेली मदाम क्यूरी ही नहीं थी, कुछ और लोग भी शामिल थे जिनमें खवातीन भी थी। बट शी हैज टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट वन। पूछे फिजिसिस्ट न्यूक्लियर। हाँ जी, ताल्लुक न्यूक्लियर फिजिक्स से था जी। जी वाह, ਅੱਜ ਤੇ 12 ਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ये बात। अच्छा जी, ताल्लुक फ्रांस से। जी आइंस्टाइन के साथ काम कर रखा है जी। मदाम क्यूरी पूछा। वाह जी वाह। ये तो पहुंच जाना था। आइंस्टाइन का बहुत मशहूर एक इंसिडेंट है कि उसकी जब अपनी बीवी के साथ जी उसकी एक्सचेंजमेंट हुई और सेपरेशन हुई तो फिर डिवोर्स तक बात पहुंची। उसने जो है डाउरी थी जो उसने आइंस्टाइन ने पे करनी थी, ओह। तो उसने कहा कि जब मैं नोबेल प्राइज जीतूंगा तो वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। वाह। और उसने भी मान लिया कि क्योंकि ये उसे तो भी यकीन यकीन था था, कि ये वाह। जीतेगा। उसे यकीन था कि ये जीतेगा। वाह। और जब उसको नोबेल जीता वो और उसको पैसे मिले तो उसने वो पैसे भिजवा दिए। क्या बात। ये देख, इतना कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस। पैसे उसकी बेगम ने ले लिए थे। हाँ, पैसे ले लिए थे। अच्छा मियाँ, मैं अगर उसकी बीवी होता तो क्या करता पता है? आइंस्टाइन की हाँ, क्या करते? कि भाई मैं पैसे नहीं लेती, तलाक का फैसला वापस लेती हूँ। क्यों, ये क्यों कहती? भैया वो नोबेल लॉरिएट था, बड़ा स्टार था, जाहिर है। अच्छा सर, आप कुछ कह रहे थे? 19वीं सेंचुरी में एक खातून थी जिन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर इजाद किया था। हाँ, एडा लवलेस। ही वाज यूरोपियन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ। उन्हें नहीं ਵੱਡੇ कमरे 'ਚ नहीं, उन्हें ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਸਵੁਰ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। लेकिन ऐसे ये जो हुआ है ना आप लोगों के साथ भाई, माय गॉड। नहीं, उनके साथ क्या हुआ? रक्षे उड़ मैं गए समझता हूँ उनके। देवर बीइंग नाइस कि उन्होंने हमसे इतनी आसान बिल्कुल। पर्सनालिटी पूछ ली कि यार शी वाज टू इजी। अब कि आप विजिलेंट थे, वरना वॉल्ट डिज्नी मुश्किल शायद नहीं शायद था। ये हमने सबक सीखा है वॉल्ट डिज्नी से। जी। यस जी वरना वॉल्ट Otherwise- डिज्नी मुश्किल नहीं था। वॉल्ट डिज्नी मुश्किल नहीं था, उसकी निस्बत क्यूरी मुश्किल है। जी। बहुत। मदाम तक हम शायद ना पहुंच पाते। आपको डिज्नी लेसन दे के गया है। जी या यही बात है कि जिस तरह अहमद ने अब कहा है कि जो अपनी फील्ड की टॉप है वो तो आप फौरन कहते हैं टू इजी है। अब इमरान नजीर अब टॉप पे नहीं था, हमने पूछा नहीं आप नहीं, लोग फिर कहते हैं कि टॉप वो आप नहीं। टॉपर पूछा करें। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ये कमाल है यार। पहले की थी। ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਆਪ ਕਾਜੂ ਫੜਾਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਖਾ। ये आपकी काजुओं पर नजर रखते मैं हुए। तुम्हें एक पैकेट जहर का देता हूँ, वो खाओ मेरे भाई। मैं तुम्हें एक पैकेट ਅੱਛਾ ਜੀ। फिनाइल की गोलियों का देता हूँ। प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। स्मार्ट ही समझ के खा जाना। नहीं नहीं नहीं, ਪੈਕਟ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਹਦਾ ਦਿਲ ਬੰਬ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦੇ। हाँ जी, हाँ तो जी। वो आपको यही तो बताने की कोशिश मैं तुम्हें कर एक पैकेट बब्बू मैं तुम्हें एक फ्रोजन छोटा डब्बा। चर्च का दूंगा। वो मेरे भाई बेचो। नहीं नहीं, हरीसे का दे रहा हूँ। ਹਾਂ ਹਾਂ ये क्यों फ्रोजन हरीसा क्यों? सपोर्ट मैंने आपको की, ये खुद लाश बन के इधर बैठा रहा है, कुछ नहीं बोला। ये बब्बू। बोर बहुत हुआ है बेचारा। मियाँ वैसे फ्रोजन हरीसा अगर मैं खाऊं तो क्या होगा? आपका पेट लूज हो जाएगा, आप कौन उसके खाता है? मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप समझेंगे आप पोलर बियर हैं। कॉज ऑफ डेथ इनका बता दो। अच्छा जी, कॉज ऑफ डेथ तो चूंकि रेडियो एक्टिविटी में थी थ्रू आउट और उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी की वजह की से। वजह से बोन मैरो फेलियर हुआ। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की मटेरियल्स की वजह से, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 में शी डेवलप्ड द एक्सरे मशीन, सो रेडियो एक्टिव स्टफ था। मैंने इसे कहा मेडिसिन के साथ भी कोई ताल्लुक था। जी जी जी। तो उसी से उसने एक्सरे जब उसको इजाद किया तो उनको खुद जो था वो बोन मैरो फेलियर हुआ। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन के अंडर दुनिया भर में सबसे हाईली पेड स्कॉलरशिप है ना, हाँ, वो मैरी क्यूरी के नाम से। स्कॉलरशिप। माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्वेंशन की थी, अल्लाह उन्हें खुश रखे। जैसे दुनिया को तबाह करने का सामान छोड़ के गई है। नहीं, उन्होंने कोई तबाह करने का सामान नहीं नहीं, छोड़ा। न्यूक्लियर फट जाए तो हम रेडियो एक्टिव वो ओपनहाइमर साहब थे
नहीं सर, वो तो सारे भी थे, बट ओपनहाइमर ही नहीं। का बेसिकली उसका और बड़ी उसकी फेमस वो लाइन है, आई बिकम डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहलाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के जो पूरा प्रोजेक्ट था। वैसे एफएसजे, ये एटम बॉम्ब जो है किस तरह दिखता होगा? गेंद की तरह होता है, क्योंकि उसके 2 हिस्से होते हैं, सेपरेट रखा जाता है, और उसको फिर उसके गिर्द जो है वो नॉर्मल एक्सप्लोसिव्स होते हैं, लेकिन वो असल चीज़ ये होती है कि वो उन दोनों हिस्सों को एक वक्त में इकट्ठा करना है। जब वो इकट्ठा होते हैं तो वो क्रिटिकल मास बनता है और चेन रिएक्शन शुरू होता है। तो इसका कोई पासवर्ड होता है, जैसे मेरी हाँ, दुल्हन? बिल्कुल इसका पासवर्ड होता है। आज है बारात, पासवर्ड मेरी दुल्हन। हाँ होता है इंडियन फिल्म। पासवर्ड तो पासवर्ड है ना, कुछ भी रख लें। कोड्स होते हैं, नॉर्मली कोड्स होते हैं, एक्टिवेशन कोड्स, और उसकी एक्सेस भी जो है ना डिफरेंट लेयर्स में होती है। प्राइमरी होती है, आपका जो बहुत बड़ा सारा मिसाइल नजर आता है, a missile is a vehicle, just a vehicle, just a delivery. He's a delivery boy. He is food panda. Okay? उसके ऊपर जो एक टिप होती है ना रेड कलर की, that is facial material. जो यूएस प्रेसिडेंट होता है ना, उसके साथ एक साहब डेडिकेटेड होते हैं, वो कैरी करते हैं कोड्स जी, और उसे कहते हैं बेसबॉल। बेसबॉल उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है, बेसबॉल। तो जब दिल होता होगा खेल लेते होंगे। हाँ, जब दिल होता है वो खेल, और वो चेंज होता रहता है, कोड चेंज होता रहता है। ये जो है ना आजकल जो स्पेशली जो मिसाइल्स ICBMs हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसमें मर्व की टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स। एक ही मिसाइल में मल्टीपल, जैसे अबाबील है सर, हमारा अबाबील, मल्टीपल वॉरेड्स होते हैं, दे कैन बी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड। मेरे बेटे ने एक दिन मुझे पूछा कि एट द एज ऑफ 16 आप क्या करना चाहते थे? तो मैंने कहा मैं न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना चाहता था, मुझे बड़ा शौक था क्वांटम मैकेनिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स का। उसने कहा फिर नहीं बन पाया? मैंने कहा नहीं बन पाया। जब मैं बीमार हुआ कोविड में, तो मेरे टाइम था, टीवी देख रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे सारा दिन बैठ के मैंने जो है ना क्वांटम फिजिक्स पे मैंने वो फिल्में देखी और मुझे बहुत मज़ा आया। इतनी फैसिनेटिंग दुनिया है, इतनी फैसिनेटिंग दुनिया है एटम की और इसकी, अगर आप एक दफ़ा उसमें पड़ जाए अब निकल नहीं सकते। सर इस सब में तो फिर मैं जैसे कह रहा हूँ पहले भी कि आइंस्टाइन का भी उतना ही रोल है। नो वो देखें, उसकी जो इक्वेशन थी जनरल रिलेटिविटी, जो बुनियाद जो है, where C stands for velocity of light, बुनियाद वही है, एब्सोल्युटली बुनियाद वही है। तो इसलिए और उसको पता था, उसको पता भी था कि मैंने अनलीश कर दिया। उसने इस जायंट को अनलीश किया था, और जायंट भी डायनासोर के साइज का। 2 बड़ी कंट्रीब्यूशन, एक तो उसकी फोटोवोल्टाइक सेल्स की कंट्रीब्यूशन है, जिसके थ्रू सोलर एनर्जी, नॉट मेनी पीपल नो कि दिस इज आल्सो आइंस्टाइन। जी जी, दिस इज आइंस्टाइन, इट वाज पार्ट ऑफ हिज रिसर्च। बड़ा बाकमाल आदमी था। एंड उसकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। एब्सोल्युटली, ये तो एक बुनियाद है। बेशक जापानीज ने अपना सारा कुछ इसके ऊपर बेस करके आज एक मकाम हासिल कर लिया। इमेजिनेशन है, नॉलेज क्या होता है? क्रिएटिविटी आती है वहां से क्या? इमेजिनेशन। क्योंकि वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो रोज़ जो है ना सुबह ट्रेन लेके जाता था अपने ऑफिस, तो जब वो उस पर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता था तो वो देखता था, जब ट्रेन आ रही होती थी उस वक्त वो सोचता था कि जो मैं देख रहा हूँ और जो ट्रेन के अंदर जो है वो देख रहा है, क्या वो वही चीज़ है? रिलेटिविटी। तो बेसिकली द ऑब्जर्वर इज़ द इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि कहाँ से आप कौन सी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं भी है कसौटी तो बड़ा कुछ ऑब्जर्व कीता है। सर अगर मैं 20 सवालों च बुझण दी कोशिश करा जनाब, तो मैं बुझ सकना? बिल्कुल। कुछ सस्ता या बंदा मेरे को भी पूछो यार। उससे ये हो कि हमें भी थोड़ा लर्निंग बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਸੌਟੀ ਛੇੜੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਦੀ ਚੁਗੀ ਸਾਰੇ ਢਾੜੀ ਘੇਰੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਖਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਏਡਾ ਲਾਇਕ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਗੂ ਸਾਈਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਈ ਜਾਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੱਬੂ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਫਤਾਬੀ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। टके का काम नहीं करना, वेला बैठा कसौटियाँ खेल। तो ये था आज का तीसरा ओपन माइक कैफे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।